तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 बायोलॉजी का। इसको मैं आपको पहले एनसीईआरटी से समझाऊंगी, फिर उसके बाद जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसके शॉर्ट नोट्स वो आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, दैट इज़ फ्लावर। क्या होता है फ्लावर? ये फ्लावर जो होता है वो हमारा किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। क्या होता है फ्लावर? किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लावर। फ्लावर को हमने फर्दर डिवाइड किया है 4 होल्स में। सबसे पहला होल कंटेन करता है कैलेक्स। होल्स का मतलब होता है सर्कल्स, तो 4 सर्कल्स होते हैं। सबसे पहला सर्कल इज़ मेड अप ऑफ कैलेक्स, सेकेंड सर्कल इज़ मेड अप ऑफ कोरोला, थर्ड इज़ एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज़ गायनोशियम। तो सबसे पहला सर्कल जो होता है कैलेक्स वो कंटेन करता है हमारे सेपल्स। जो दूसरा सर्कल होता है कोरोला वो कंटेन करता है पेटल्स। तीसरा सर्कल होता है एंड्रोशियम जो कंटेन करता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और जो हमारा गायनोशियम होता है उसमें होते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। नाउ कमिंग टू कैलेक्स। कैलेक्स क्या होता है? कैलेक्स में हमारे आते हैं सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं और वो हमारा जो बर्ड होता है उसकी प्रोटेक्शन में काम आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस डायग्राम से कि सेपल्स क्या होते हैं। देखिए, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेपल। इसको बोलते हैं हम सेपल्स, जो ग्रीन पार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोरोला में। सो कोरोला क्या होता है? कोरोला के अंदर हमारे होते हैं पेटल्स। पेटल्स हमारे ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उसमें फ्रेगनेंस होती है ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और हमें पॉलिनेशन में हेल्प कर सके। तो पेटल्स तो जैसे कि आपको पता होगा, ये होते हैं हमारे पेटल्स। ये देखिए जो हमें येलो कलर से दिखाए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज़ एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम होता है जो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको कैरी करता है। उसको पूरे को नाम दिया गया है स्टेमन। एक स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एक स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। देखिए, ये है हमारा एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, जिसमें हमारा एंथर है और फिलामेंट है। जो एंथर है वो हमारा होता है बाइलोब। 2 लोब्स होते हैं इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइलोब बोलते हैं। और डाइथीशियस। थीशियस का मतलब, थीका का मतलब क्या होता है? थीका का मतलब होता है हमारा कैविटी, या फिर बोल सकते हो आप छेद। तो थीकस, तो 2 छेद होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? डाइथीकस। और हमारा इसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर, तो एक एक माइक्रोस्पोर सब में होता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट होता है हमारा लॉन्ग और सिलेंडर। इसका जो टर्मिनल एंड है वो अटैच होता है हमारे एंथर से, वाइल जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो अटैच होता है थैलेमस ऑफ द पेटल से। फिर हम बात कर लेते हैं गायनोशियम के बारे में। गायनोशियम हमारा कैरी करता है पिस्टल। गायनोशियम में क्या होता है? पिस्टल दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टल 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी पिस्टल का मतलब सिंगल पिस्टल। फिर आता है मल्टीकार्पिलरी, मतलब बहुत सारे पिस्टल। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, एक साथ जुड़े हुए पिस्टल। फिर एपोकार्पस का मतलब क्या आता है कि पिस्टल्स क्या है? फ्री है। अब पिस्टल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको हम इसमें चेक करते हैं डायग्राम में। सो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर बोल सकते हो पिस्टल, जिसमें क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वही डेवलप करके पॉलन सेक बनाता है और वही कंटेन करता है हमारा पॉलन ग्रेन को। नेक्स्ट आ जाता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो सर्कुलर होता है बाहर से, और उसमें 4 लेयर होती हैं। सबसे पहली आती है एपिडर्मिस, दूसरी आती है एंडोथीशियम, तीसरी होती है मिडिल लेयर, और लास्ट लेयर होती है हमारी टेपटम। तो अब पढ़ लेते हैं। ये देखिए हमारी ये हैं 4 लेयर्स। सबसे पहला आता है हमारा एपिडर्मिस, सेकंड होता है एंडोथीशियम, थर्ड होता है मिडिल लेयर, एंड लास्ट इज द टेपेटम। और ये क्या है? हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके सेंटर में हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। अब हम बात कर लेते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर का क्या काम होता है। इनका काम होता है एक तो प्रोटेक्शन का, बचाने का, और दूसरा होता है कि ये डायसेंस, जब पॉलन ग्रेन को टूटना होगा, जब वो बन जाएगा तो डायसेंस मतलब टूटने में काम करेगा, हेल्प करेगा एक एंथर की। फिर आता है जो टेपटम, जो कि हमारी इनरमोस्ट लेयर है, वो नरिश करती है हमारे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। फिर हम बात कर लेते हैं यंग एंथर। जो भी एंथर जब यंग हो जाता है तो उसमें जो होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, मतलब कि जुड़ी हुई होमोजीनियस एक जैसी सेल्स होती हैं, जिसको हम स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। ये हमारे सेंटर पे आ जाती है माइक्रोस्पोरेंजियम की। फॉर नेक्स्ट अब हम बाकी की चीज़ें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वेट फॉर द पार्ट 2। होप यू लव द वीडियो।